हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्मा एंड इवान। मैं हूं निशा। तो फ्रेंड्स, सर्दियां स्टार्ट हो गई है और जैसी सर्दियां शुरू हो जाती है ये बहुत जरूरी होता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी हम एक्स्ट्रा केयर करें, उन पे एक्स्ट्रा ध्यान दें, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी जो है बहुत ज्यादा वीक होती है, जिसकी वजह से उनको जल्दी सर्दी लगना, जुकाम लगना और ये जो सर्दियों के टाइम में बच्चों की स्किन ड्राई होना, ये सब बहुत ही नॉर्मल है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी हम विंटर में एक्स्ट्रा केयर करें। तो इस विंटर सीरीज में कवर करने के लिए बहुत सारी चीजें फ्रेंड्स, तो मैं सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर नहीं करने की हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों में बच्चों की जो मसाज है उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मसाज करते हुए हमें किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, बच्चों को सर्दियों में डेली नहलाना चाहिए कि नहीं नहलाना चाहिए, और नहलाते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम ये दोनों चीजें कवर करेंगे। आगे और भी चीजें हैं, उसको मैं सेकेंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा बेबी अभी 19 मंथ्स कंप्लीट कर चुका है। तो जो भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो अपनी 19 मंथ्स के एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूंगी, जो मैंने अपने बेबी के साथ लास्ट विंटर एक्सपीरियंस किया है उसकी फर्स्ट विंटर में। तो उन सभी चीजों के बेसिस पे मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप आगे और भी अच्छे वीडियोस को देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं बेबी मसाज के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि जैसे ही विंटर स्टार्ट हो जाता है वो बच्चों को मसाज देना बंद कर देते हैं, ये सोच के कि बच्चे को ठंड लग जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है। आप विंटर्स में मैं ये कहूंगी कि बच्चे को मसाज देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे जो बच्चे की जो बॉडी है वो वार्म रहती है और बच्चे की वो जो बॉडी है वो अच्छे से नरिश होती है। तो विंटर सीजन में ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को मसाज, और मसाज देने के बहुत सारे फायदे भी हैं। अगर आप बच्चे को मसाज देंगे, बच्चे की बॉडी वार्म रहेगी, बच्चे का जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी, साथ साथ बच्चे का जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा, बच्चा एक रिलैक्स फील करेगा और साथ में उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो इम्प्रूव होगा, और बच्चे के जो बोन्स हैं वो काफी स्ट्रांग होंगे। और ये कहा भी जाता है कि मसाज देने से जो बच्चे का वेट गेन है वो भी बढ़ता है। तो बहुत सारे फायदे हैं मसाज देने से, इसीलिए बच्चे को विंटर सीजन में भी मसाज देना बहुत जरूरी है। ये गलत बिलीफ है कि विंटर सीजन में मसाज देने से बच्चे को ठंड लग जाएगी, ऐसा नहीं है। बच्चे बहुत रिलैक्स फील करते हैं अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से विंटर सीजन में मसाज देंगे तो ये मसाज देते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी बच्चे को मसाज दें तो एक वार्म टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आप बच्चे को रूम में मसाज दे रहे हैं तो रूम का एक वार्म टेम्परेचर होना चाहिए। आप चाहे तो रूम में थोड़ी देर के लिए हीटर चला सकते हैं। बच्चे को मसाज देते वक्त ये जरूर मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो घर के जो डोर्स हैं, जो विंडोज हैं वो बिल्कुल क्लोज हो, ताकि बच्चे को हवा ना लगे। तो आप डोर्स, विंडोज सब अच्छे से बंद करके अगर आप बच्चे को रूम में दे रहे हैं तो इस तरीके से आप अच्छे से मसाज दे सकते हैं। थोड़ी देर हीटर चला के रूम को थोड़ा वार्म करने के बाद आप अच्छे से बच्चे को मसाज दे सकते हैं। इवन मैं आपको बोलूंगी, कोशिश कीजिएगा कि अगर आप बच्चे को सनलाइट में मसाज दे, जैसे कि जब सनलाइट आती है धूप में, आप अपने घर के अंदर अगर आपकी सनलाइट आती है तो आप वहां बैठ के भी, जैसे 12:30 बजे का जो टाइम होता है जब सनलाइट आती है, उस टाइम में आप मसाज देंगे बच्चे को तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे बच्चे का जो बॉडी है वो वार्म रहेगी। साथ साथ बच्चे को विटामिन डी मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल बच्चे को काफी देखा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो रही है, तो उससे बच्चे को विटामिन डी भी मिलेगा। साथ साथ बच्चा इंजॉय करेगा, क्योंकि बच्चे को हल्का हल्का वार्म फील होगा। तो आप उस टाइम पे भी मसाज दे सकते हैं। मसाज देते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ ठंडे नहीं होने चाहिए, इसलिए आप जब भी ऑयल अपने हाथ में लेते हैं हाथों को अच्छे से रब कीजिएगा, तब आप बच्चे को लगा सकते हैं। और बच्चे को अच्छी तरीके से मसाज देना है, स्पेशली उनके जो फोल्ड्स वाले एरिया जो होते हैं, जैसे कान के पीछे हो गया या अंडर आर्म्स में, तो ऐसे जो जगह होते हैं वहां पे आपको अच्छे से मसाज देना है, क्योंकि बच्चा सर्दियों में बहुत सारे कपड़ों में रहता है और जिससे वजह से उनको रैशेज होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए आपको जो ऐसे फोल्ड्स वाले एरिया हैं वहां पे आपको अच्छे से मसाज देनी है। कि अब बात कर लेते कि कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए बच्चे को मसाज देने के लिए।
तो आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं जो भी आपकी बेबी को सूट करता है। मैंने अपनी बेबी को कोकोनट ऑयल यूज किया था, आलमंड ऑयल यूज किया है। तो कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा होता है स्पेशली ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि कोकोनट ऑयल के अंदर काफी ज्यादा एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो बच्चों की जो ड्राई स्किन है या इची सी स्किन हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप चाहे तो कोकोनट ऑयल को हल्का सा गुनगुना करके आप बच्चे को अच्छे से मसाज दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। आलमंड ऑयल में काफी ज्यादा विटामिन ए होता है, ई होता है, जो कि बच्चे की जो स्किन है उसको काफी सॉफ्ट बनाता है और जो सर्दियों में जो ड्राइनेस होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। तो मैंने कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल दोनों में से अदल बदल के मैं यूज करती थी। मैंने विंटर सीजन में भी कोकोनट ऑयल यूज किया है अपने बेबी को। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो मस्टर्ड ऑयल भी यूज करते हैं या ऑलिव ऑयल भी यूज करते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल यूज करने से पहले आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी बेबी की सेंसिटिव स्किन है, अगर सेंसिटिव स्किन है या फिर बहुत ज्यादा इची स्किन हो रही है या रैशेज है, तो आप मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल को अवॉइड करें, क्योंकि कुछ बच्चों को उससे रिएक्शन मतलब एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज को आप मेक श्योर कर ले कि आपके बच्चे को मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल से कोई एलर्जी ना हो। तो मेरे से आप पूछेंगे तो मेरे को पर्सनली कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा लगता है और आलमंड ऑयल भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने बेबी को दिन में 2 बार मसाज देती थी, एक मॉर्निंग में देती थी और मॉर्निंग में मोस्टली मैं कोकोनट ऑयल से ही देती थी, हल्का सा उसको गुनगुना करके और अपने बेबी को अच्छे से मसाज देती थी। और रात को आप चाहे तो आलमंड ऑयल से मसाज करके, क्योंकि वो ज्यादा स्टिकी नहीं होता तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, बच्चे की बॉडी में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है। तो आप रात को आलमंड ऑयल लगा के आप बच्चे को सुला सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज कर सकते हैं जैसे भी आपके बेबी को सूट करता हो। और मस्टर्ड ऑयल कुछ लोग इस तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि मैंने अपने बेबी के लिए यूज किया था जब उसको कफ एंड कोल्ड होता था थोड़ा सा स्टार्टिंग डेज में ही। अगर आप फर्स्ट डे से ही अगर आप ऐसे करते हो, अगर बच्चे को कफ एंड कोल्ड होता है तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेकर आप उसको अच्छे से पका ले, क्योंकि वो कच्चा नहीं होना चाहिए। पकाने के बाद आप उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल सकते हैं, थोड़ा सा लहसुन डाल सकते हैं, 1 पीस लहसुन डाल के उसको थोड़ा सा गरम करके आप उस तेल को छान के अपने बेबी को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा गार्लिक से आपके बेबी को मतलब लहसुन से कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए। या फिर आप नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल भी आप बच्चे के हाथ पे, पीठ पे, छाती के पास या पैरों के तलवों पे आप लगा के उनको अच्छे से कवर अप करके रख सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपके बेबी को मस्टर्ड ऑयल से किसी भी तरीके की कोई एलर्जी ना हो। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूंगी, बच्चे को आप डेली मसाज दीजिए और अगर हो सके तो 2 टाइम मसाज दीजिए। इससे बच्चे की बॉडी काफी ज्यादा मॉइस्ट रहेगी और हम जो ड्राइनेस है उससे भी बच्चे को बचा सकते हैं। जो ड्राई स्किन की जो प्रॉब्लम बच्चे को हो जाती है उससे हम बच्चे को बचा सकते हैं। इसीलिए बेबी मसाज विंटर सीजन में आप डेली अपने बच्चे को दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो सेकंड बात कर लेते हैं बेबी बाथिंग के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों में ये बिलीफ होता है कि सर्दियां शुरू हो गई हैं तो बच्चे को डेली नहलाना नहीं चाहिए, जो कि गलत है। आप विंटर सीजन में भी बच्चे को डेली नहला सकते हैं, उल्टा बच्चा इससे काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है। मैंने अपने बेबी को पूरे विंटर मैंने उसको नहलाया है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जब वो नहीं नहाया हो, या कभी उसको थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड भी लगता था तो मैं उसका सर नहीं धोती थी, जस्ट उसको स्पॉन्ज बाथ देती थी या 1 मग्गा पानी गर्म पानी का डाल के उसको ऐसे नहलाती थी, ताकि बच्चा जो है रिलैक्स फील करे और बच्चे की जो बॉडी है वो काफी रिलैक्स फील करती है उससे। तो आप बच्चे को विंटर सीजन में भी डेली बाथ दे सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चे को नहलाते टाइम। सबसे पहले जब भी आप बच्चे को मसाज देना जब स्टार्ट करते हैं तो आप बच्चे का जो पानी है उसको भी आप गर्म कर लें। आप अगर बाथरूम में जैसे बच्चे को नहलाते हैं तो आप वहां पे या तो स्टीमर भी चला सकते हैं जिससे कि जो बाथरूम है वो गर्म रहे। प्लस या फिर जो लोग रॉड यूज करते हैं, हम लोग रॉड यूज करते थे जो पानी गर्म करने के लिए, तो और बाथरूम को बंद कर देते। उससे क्या होता है, जो उसकी जो स्टीम है वो पूरे बाथरूम में रहती है, जिससे ऑटोमेटिकली जो बाथरूम का टेम्परेचर है वो वार्म हो जाता है। तब वो चीज भी कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा आपका जो रूम का टेम्परेचर है और जो बाथरूम का टेम्परेचर है वो एक सा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका रूम ठंडा हो रहा है, बाथरूम में आप बिल्कुल वार्म टेम्परेचर में ले जा रहे हैं, तो उससे भी बच्चे को एकदम बीमार पड़ने का ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए बच्चे को जैसे आप मसाज देना शुरू करते हैं आप बाथरूम में भी एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं थ्रू स्टीम, या फिर जैसे भी आप गर्म करते हैं बाथरूम में एक स्टीम मेंटेन होनी चाहिए। और
सर्दियों में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है बच्चे को नहलाने के लिए, जैसे हम गर्मियों में देते हैं कि बच्चा काफी इंजॉय करता है पानी में, लेकिन आपको विंटर सीजन में ऐसा नहीं करना है। बच्चे को जल्दी से 5 मिनट के अंदर नहलाना है, क्योंकि जो पानी है उससे भी बच्चे की स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो जल्दी से आपको बाथ देना है विंटर सीजन में अपने बच्चे को। थर्ड चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि जो पानी आप यूज कर रहे हैं अपने बच्चे को नहलाते वक्त, वो काफी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और काफी ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली आप ठंडे पानी में नहीं नहलाएंगे बच्चे को विंटर सीजन में, लेकिन काफी ज्यादा जो पानी का टेम्परेचर है वो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। आपको एक ल्यूकवार्म टेम्परेचर में आपको बच्चे को नहलाना है, क्योंकि आप ओवर गर्म पानी से नहलाएंगे तो बच्चे की जो स्किन है वो ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएगी, क्योंकि जितना भी आपने मसाज किया है वो सब उड़ जाएगा, जो सारा ऑयल है वो निकल जाएगा बच्चे की बॉडी से। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को आप पानी जो यूज करें वो ल्यूकवार्म होना चाहिए। तो आप बच्चे को नहलाने से पहले जो वाटर का टेम्परेचर है उसको चेक कर ले। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। और आपको बच्चे को नहलाने ले जाने से पहले आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी बच्चे के जो प्रोडक्ट्स हैं नहलाने के लिए उसको आप पहले ही वहां अरेंज कर ले। साथ साथ जो भी प्रोडक्ट आप बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं वो काफी ज्यादा जेंटल होना चाहिए, बच्चे की स्किन पे काफी माइल्ड होना चाहिए, ज्यादा फ्रेग्रेंस वाला नहीं होना चाहिए। बच्चे जो उसका जो पीएच बैलेंस होता है वो अकॉर्डिंग टू बच्चे की स्किन होना चाहिए। तो इस चीज का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। फोर्थ, आपको ध्यान देना है कि जब भी आप बच्चे को नहलाने ले जा रहे हैं उससे पहले जो भी बच्चे की जो चीजें हैं, चाहे वो स्किन केयर के लिए हो या बच्चे की जो क्लोथ्स हैं, डायपर है, टॉवल्स हैं, वो सब आप पहले ही रेडी करके रखें, ताकि आप जैसे ही बच्चे को लेकर आए आप तुरंत बच्चे को ड्रेसअप कर दें, जिससे बच्चे को ठंड ना लगे। तो ये कुछ चीजें हैं आपको नहलाते वक्त बच्चे पे ध्यान देनी है। अगर हो सके तो आप ये कर सकते हैं, नहलाने के बाद अगर आपकी बालकनी में धूप आती है तो थोड़ी देर के लिए बच्चे को आप सन एक्सपोजर दे सकते हैं। इससे जो बच्चा जो है अच्छे से वार्म फील करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हवा नहीं चलनी चाहिए, हवा बच्चे को नहीं लगनी चाहिए। तो विटामिन डी की भी जो नीड है वो पूरी होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप थोड़ा सा सन एक्सपोजर अपने बच्चे को दे सकते हैं। साथ में अगर आपके बच्चे को कफ या कोल्ड ऐसा हो रहा है तो इन दिनों में भी आप बच्चे को मसाज दीजिए, लेकिन साथ में आप उनको बाथ मत दीजिए। आप चाहे तो कोई कॉटन के कपड़े से गर्म पानी में डाल के आप अच्छे से बच्चे की जो बॉडी है उसको वाइप कर सकते हैं, या स्पॉन्ज यूज करके भी आप बच्चे की बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। बच्चे को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं आपको बच्चों को मसाज देते वक्त और नहलाते टाइम ध्यान रखना चाहिए विंटर सीजन में। और ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सब करते हैं लेकिन कई बार मिस आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं काफी बीमार हो जाते हैं या सर्दी जुकाम बच्चे को जल्दी लगता है। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर ये वीडियो यूजफुल रहे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे इसका और भी सीरीज आएंगी तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।